Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 9th RS Agrawal Maths. अभी स्टूडेंट MCQs हैं टर्म 1 के लिए। चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जैसे कि आपके टर्म 1 में आने हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच कोऑर्डिनेट डज द पॉइंट -7 -4 लाई। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये क्वाड्रेंट जो है फोर्थ होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है प्लस प्लस, ठीक है, तो उसके सामने थर्ड क्वाड्रेंट में होता है माइनस माइनस। तो इसलिए इसका आंसर जो है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। अब ये सेकंड में क्या कह रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी हमारा जो पहला पॉइंट है वो पॉजिटिव होगा। वाई लेस देन 0 तो प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस हमें बताना है किस में होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस जो है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू प्लस होती है और वाई की वैल्यू माइनस होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, सेकंड का। थर्ड वाले में क्या है, ए इज लेस देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0 देन द पॉइंट ए बी लाइज इन क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये भी सेम चीज़ है जो अभी हमने वहाँ पर बताया था आपको पीछे। देखिए ए इज लेस देन 0 तो ए की वैल्यू नेगेटिव हो गई और y की वैल्यू कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो x की वैल्यू नेगेटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये x नेगेटिव होता है और ये y पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या, अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव। अब दोनों नेगेटिव हैं, तो देखिए यहाँ पर ये x नेगेटिव है और y नेगेटिव है, तो जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या था, पॉइंट अदर देन ओरिजिन फॉर विच एब्सिसा का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट विल लाई इन द क्वाड्रेंट, ठीक है। द पॉइंट फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट, यानी एक्स की जो वैल्यू है वही सेम वैल्यू वाई की हो, यानी अगर एक्स नेगेटिव है तो वाई भी नेगेटिव होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, प्लस प्लस होता है, ठीक है, और एब्सिसा का मतलब है एक्स एक्सिस इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट, द पॉइंट ओरिजिन को छोड़ करके, यहाँ छोड़ करके, ठीक है। तो एक्स और वाई विल लाई इन द क्वाड्रेंट, द पॉइंट फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट, यानी एक्स और वाई इक्वल कब होंगी, विल लाई इन क्वाड्रेंट कह रहा है, किस क्वाड्रेंट में होंगी, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में होगा और सेकंड में होगा। फर्स्ट में प्लस प्लस होगा तो यहाँ पर भी एक्स और वाई इक्वल होंगे, मतलब उनके सिंबल इक्वल होंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई होगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा पॉसिबल है। द पॉइंट्स इतने एंड इतने लाई इन द, ठीक है, तो ये स्टूडेंट सेम क्वाड्रेंट में कभी नहीं होंगे क्योंकि ये माइनस प्लस है, ये प्लस माइनस है, ठीक है। तो देखिए माइनस प्लस और ये हो जाएगा प्लस माइनस, तो माइनस प्लस जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और प्लस और माइनस होता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली। तो क्वाड्रेंट की अगर नॉलेज अच्छी है आपको तो एक दो क्वेश्चन तो इसी से आपके हो जाएंगे। सेवेंथ में क्या, देखिए पॉइंट्स, तो देखिए यहाँ प्लस माइनस 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 और प्लस माइनस, ठीक है। तो ये डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, ऑल लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑल लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो देखिए ये वाला हमारा किस क्वाड्रेंट में है, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये प्लस माइनस जो होगा ये हमारा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। और प्लस माइनस तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, माइनस माइनस तो ये माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और प्लस माइनस ये हो जाएगा
फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ऑल लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये भी रॉन्ग है। ऑल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी। ऑल लाई इन द फोर्थ, ये भी गलत है। डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। पॉइंट्स 0, -8 लाइज, तो अब स्टूडेंट जब इन दोनों में से एक 0 हो तो ये हमेशा ऑन द एक्सेस होगा, ऑन द एक्सेस, ठीक है। देखिए अब अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, 0, -8 में क्या है स्टूडेंट्स, ये लिखा जाएगा x, y। तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -8 है, तो यहाँ पर ये होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा होगा 0, -8, ठीक है। तो ये ऑन द वाई एक्सिस है, क्या है, ऑन द वाई एक्सिस आएगा हमारा, ठीक है। 9 में क्या है, द पॉइंट -7, 0 लाइज। अब देखिए -7, 0, ठीक है। तो -7, 0 कहाँ होगा, जो कि x की वैल्यू है, ये है, ये हो जाएगी -7, 0। तो ये नेगेटिव x एक्सिस पर होगा, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 10 में क्या, द पॉइंट विच लाइज ऑन द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस इज, द पॉइंट विच लाइज ऑन द y एक्सिस, ऑन द y एक्सिस, ठीक है, 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो 0, -5 होगा, y एक्सिस पर है, ठीक है। तो y एक्सिस के लिए x की वैल्यू 0 होती है और नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 0, -5। द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स y एक्सिस। द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज, ठीक है। तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो एनी रियल नंबर वहाँ पर हो जाएगा। If the y coordinate, if the y ordinate of a point is 0, अगर y की वैल्यू 0 है, then the point always lie, ठीक है, on the x एक्सिस होगा। जब भी y की वैल्यू अगर 0 है तो पॉइंट कहाँ होगा, ऑन द x एक्सिस होगा, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 13 में क्या है, देखिए ये पॉइंट दिए गए हैं 0 A B C आर 4 गिवन पॉइंट्स एंड द फिगर OABC इज आ। तो ये बताना है कि हमें ये फिगर क्या बनेगा। तो देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे। देखिए 4 पॉइंट हैं। सबसे पहले हम एक ये कार्टेशियन सिस्टम बना दें। चलिए ये हमारा बन गया स्टूडेंट। अब देखिए ये हमारा हो गया 0, 0, ये पॉइंट हमारा हो गया O, यहाँ 0, 0 आ जाएगा। A है हमारा 3, 0, ठीक है। ये आ गया हमारा, ये पॉइंट हो गया 3, 0। चलिए B हमारा है 3, 4, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसी की सीध में यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर आएगा, एक पॉइंट आएगा 3, 4, 3 की सीध में। फिर है 0, 4, ठीक है। तो 0, 4 कहाँ होगा, देखिए ये वाला पॉइंट होगा 0, 4, क्योंकि y की वैल्यू 4 होगी। अब इसको देखिए ज्वाइन कर दें हम। देखिए ये यहाँ से एक सीधी लाइन जाएगी और यहाँ इस ये, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा 3 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। देखिए x की वैल्यू, ये वैल्यू हो गई हमारी 3, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आएगा, ये 3 होगा। ये तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ठीक है। और ये वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन जाएगा,
ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, 14 में क्या है, इफ ए बी आर टू गिवन पॉइंट्स देन एब्सिसा ऑफ ए माइनस एब्सिसा ऑफ बी। ठीक है, तो एब्सिसा का मतलब होता है एक्स एक्सिस, तो ए का जो एक्स एक्सिस है वो स्टूडेंट्स कितना है, -2 है, और बी का जो एक्स एक्सिस है वो -3 और बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हमने नहीं लिखे हैं, लेकिन जो हम बताएंगे आंसर वही आएगा। तो -2 + 3, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एब्सिसा ऑफ ए माइनस एब्सिसा ऑफ बी, तो ये 1 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, 15 में क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द वाई एक्सिस इज। अब इसमें स्टूडेंट्स आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए 3,4 फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो ये स्टूडेंट्स हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। चलिए ये दिया गया है वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट है 3,4। तो देखिए 3,4 क्या होगा, यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 3 और ये y की वैल्यू 4 हो गई। तो इसको हम इस तरीके से ऐसे बढ़ा देंगे ये। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया ये हमारा हो गया 3,4, चाहे तो इसको कोई नाम दे दीजिए, ये पॉइंट P हो गया। ठीक है, तो अब y एक्सिस ये है, तो यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो जो x की वैल्यू है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये है। ठीक है, तो ये वैल्यू आप देख रहे हैं नीचे 3 है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए जब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट की पूछे, अगर वाई एक्सिस से पूछता तो एक्स की वैल्यू होगी और एक्स एक्सिस से पूछता तो वाई की वैल्यू होगी। 16 क्या है, एब्सिसा ऑफ पॉइंट इज पॉजिटिव इन। तो एब्सिसा जो होता है पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हमारा है प्लस एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये जो है हमारी ये वाली जो लाइन है ये 2 क्वाड्रेंट में आती है, एक फर्स्ट में आती है और एक आती है फोर्थ में, 2 में आती है। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आएगी और फोर्थ में आएगी, तो इसलिए फर्स्ट और फोर्थ में होगा। एब्सिसा का मतलब है एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव होगा। द पॉइंट एट विच द 2 कोऑर्डिनेट्स एक्सिस मीट इज कॉल्ड द, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। देखिए ये जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलती है तो इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ये पॉइंट हमारा ओरिजिन कहलाता है। 18 में क्या था, पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 3, यानी x की वैल्यू 3 है, एट विच लाइज ऑन द y एक्सिस इज। ठीक है, तो ऑर्डिनेट y की वैल्यू 3 है और कहाँ पर लाई करता है, y एक्सिस पर। जब y एक्सिस पर लाई करेगा तो x की वैल्यू 0 होगी, तो पॉइंट क्या होगा 0,3। y की वैल्यू दी गई है ये 3, x की 0 होगी, तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। 19 में क्या देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन इतने। तो जो यहाँ पर ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, जो पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा वही इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 2 रखिए। ठीक है, तो अगर y की वैल्यू 8 आ जाती है, अगर x की वैल्यू 2 रखने पर, तो देखिए x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 2 × 2 + 3, तो ये 7 आई, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है गलत है। अब अगर इसकी वैल्यू हम 3 रखें, y की वैल्यू वो x की वैल्यू, तो 2 × 3 + 3, ठीक है, तो कितना आएगा 9 आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है और कोई पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसी तरीके से देखिए 20 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। तो एक पॉइंट ऐसा होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, बाकी तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू 7 मिलेगी हमें। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम 2 रखें, ठीक है, तो y की वैल्यू 10 मिलेगी। तो ये वाला पॉइंट है जो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखिए y इज इक्वल टू क्या आएगा, ये भी करेगा। ठीक है,
3 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -3 + 4, 1 आ गया। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब बचा कौन सा, लास्ट पॉइंट बचा ये 4, 12। ठीक है, तो देखिए अगर x की वैल्यू हम यहाँ 4 रखेंगे तो 3 4 = 12 और +4, तो y की वैल्यू 16 मिलेगी। तो इसलिए और इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए 2 लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर इन 2 पॉइंट में से एक 0 होगा तो ये कभी किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऑन द एक्सेस है, बिटवीन द एक्सेस नहीं है। ठीक है, देखिए ये क्वाड्रेंट होते, क्वाड्रेंट ये इसको कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब पॉइंट यहाँ आए तब, और ठीक है, और जब यहाँ आएगा तो ऑन द एक्सेस होगा। ये क्वाड्रेंट में नहीं है ये पॉइंट, तो इसलिए 0,3 इसका सही आंसर है। 12 में क्या था, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये 3 पॉइंट दिए, इससे एक ट्रायंगल बनेगा, उसके एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखिए हम बताते हैं आपको बना करके। ये हो गया। अब देखिए इसमें ए दिया गया है आपका 0,6, तो यहाँ पे y की वैल्यू दी गई है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,6। ठीक है, फिर दिया गया है 0,0, तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारा 0,0 हो जाएगा। बी है 6,0, तो मान लीजिए ये हो गया हमारा 6,0। तो इन दोनों को हम अब देखिए यहाँ ज्वाइन कर दीजिए, तो हमें पॉइंट मिल जाएंगे। कौन कौन से पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट OAB, ये बन गया ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए 1/2 बेस कितना है, ये स्टूडेंट्स हमारा बेस हो, बेस ये वाला होगा OB, बेस हमारा होगा OB, और हाइट कितनी होगी हमारी AO। ठीक है, 1/2 OB कितना होगा, देखिए OB हो जाएगा 6, और हाइट भी हमारी होगी 6, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू दी गई, यहाँ पर दी गई है, तो 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 18 आंसर आ जाएगा। 6 3 = 18 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये स्टूडेंट्स